अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन में दुमसुम से और सुबह का टाइम ये ब्रश चल रहा है। अभी हाथ मुँह धोएंगे। पानी का थोड़ा सा यहाँ मसला है, गर्म कर देता है किचन वाला, लेकिन हमें ज़रा वो शावर से नहाने की आदत है। लेकिन जगह ज़बरदस्त है। कहा भाई ज़रा पीछे व्यू भी दिखाएं सर। हो चुका है हमारा नाश्ते में पराठे हैं, जैम है, बॉयल अंडे हैं और चाय है। बस नाश्ता करके तो दावत भाई फिर जल्दी से हम निकले हैं, ठीक है ना। तैयारी के लिए निकलते हैं फिर नाश्ता। हाँ हो गया। हाँ। चलो अच्छा जी, अभी हम लोग निकल चुके हुए हैं दुमसुम से और अभी हम जा रहे हैं ग्यारी की तरफ। तो ये बेसिकली दुमसुम से आगे जितना भी है ये सारा सालतोरो रेंज इसको बोला जाता है। और फिर इसके बाद गोमा, गोमा भी सालतोरो में ही आता है परदेसी भाई। सालतोरो का गोमा लास्ट गांव है सालतोरो का। उसके बाद फिर ग्यारी सेक्टर शुरू हो जाता है, जहाँ पे शोहदा की यादगारें हैं। वहाँ पे फातिहा करेंगे और आपको भी सवाब में शामिल करेंगे। हम जब निकले थे गिलगित से स्कर्दू से, तो हम 3 लोग थे, मैं, वसीम भाई, ज़कावत भाई, परदेसी भाई किधर हैं, और अब हमारे साथ इजाफा हुआ है परदेसी भाई का। परदेसी भाई की बड़ी मशहूर शख्सियत हैं जी इस एरिए की। भी जी यहाँ से सालतोरो रीजन स्टार्ट हो चुका हुआ है और ये जो आपको नीचे फसल नज़र आ रही है ये गंदम की फसल है। और ये मेरे पाकिस्तान का ही हुसन है, जहाँ पे अभी सितंबर अगस्त का एंड चल रहा है और गंदम की फसल तैयार है। हालांकि आपको पता है नीचे मैदान में अप्रैल मई में गंदम की फसल पक जाती है। और ये साथ में सालतोरो नदी आ रही है, ये ग्यारी से ग्यारी ग्लाशियर से निकलती है ये नदी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं जी गंबा चेक पोस्ट के ऊपर और यहाँ पे अब हम करवा रहे हैं अपनी एंट्री। ये मेरे ख्याल में आखिरी एंट्री होगी। यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है ग्यारी का। तो एक अजीब सी फीलिंग है इस एरिया में आके। बेसिकली बॉर्डर एरिया है, तो बड़े खूबसूरत गंदम के खेत हैं हर जगह के ऊपर। हमारी तरफ तो गंदम की कटाई जो है वो तकरीबन अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाती है। यहाँ पे जो गंदम की कटाई है वो सितंबर में होती है। अभी वसीम भाई एंट्री करवा रहे हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं आगे। तो थोड़ी देर पिछली क्लिप में कि हम गोमा चेक पोस्ट पे रुके हुए हैं, अभी इन्होंने हमें यहाँ पे रोका हुआ है। तो इन्होंने बताया है कि जी आगे इन्होंने वायरलेस की है, तो आगे से रोड की जैसे इनके पास क्लियरेंस आएगी तो फिर उसके बाद हमें ये जाने देंगे, क्योंकि यहाँ से आगे कोई स्लाइड वगैरह कल आई हुई थी। तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं और इनकी मोहब्बत है फौजी भाइयों की कि इन्होंने हमें ये एनर्जाइज है जी, ये एनर्जाइज दिया है हमें। और उम्मीद है कि अगर आगे ना जाने दिया तो ये चाय और खाना भी हमें खिलाएंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। देखें जी ये अपनी तरफ से मेहमान नवाजी का हक अदा करते हुए फाइनली जी तकरीबन 2 घंटे के इंतज़ार के बाद हमें इजाज़त मिल गई है ग्यारी सेक्टर जाने की। और सब लोग बहुत खुश हैं, सबसे ज़्यादा चाचा सूबेदार खुश है ये भी हमारे साथ ग्यारी विज़िट करने के लिए जा रहे हैं, इनकी यहाँ पे ड्यूटी है। और
हमारे गाइड वसीम साहब मरवा दिया आज आपने कसम से, हैं? यही आप पहले बात कर लेते, ज़िकावत। चलें जी, सब खुश हैं। और अब हम लोग निकल रहे हैं जी आगे ग्यारी के लिए। तो इंशाल्लाह रास्ते में देखते हैं, अगर कोई पॉइंट आया तो उसकी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे ग्यारी पहुंच के। अभी हम गोमा से निकल रहे हैं, आधा घंटा लगेगा हमें यहाँ से ग्यारी पहुंचने के लिए। ये जी ग्यारी की एंट्री है। ये सालतोरो का आखिरी गांव है गोमा। इसके बाद कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। उसके बाद सिर्फ आपका ग्यारी सेक्टर आ जाता है जहाँ पे आर्मी की सेटलमेंट है। रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बल्कि रास्ता तो कहना चाहिए कि है ही नहीं। बस ये पत्थर हैं, सलाबी पत्थर हैं, इन्हीं के ऊपर से ही आपने गुज़र के जाना है। ये जी सामने आपको एक ग्लेशियर नज़र आ रहा है और ये ग्लेशियर से नदी निकल रही है। बेसिकली यही सोर्स ऑफ वाटर होता है, जो कि नदी से फिर दरिया। तो इसका जो रीजन होता है वो ये इस तरह के ग्लेशियर होते हैं। ये जी उसी ग्लेशियर का एक और एंगल से व्यू है। 4x4 के बिना आपके पास आपको आगे भी नहीं छोड़ते गोमा से, और 4x4 आपके पास होनी भी चाहिए। ये रास्ता सारा इसी तरह का ही है। 4x4 के बगैर अगर आप आएंगे तो आप तंग हो जाएंगे। ये रास्ता है सारा, 3 किलोमीटर रह गया। ये सारा पानी सैलाब आया है, जिसके बाद से ये रास्ता सारा ख़राब हुआ है। ये इस साइड के ऊपर भी ग्लेशियर है। और वो नीचे गोमा का गांव नज़र आ रहा है। ये भी एक और पानी में रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि अगर इसी रास्ते से गुजारते तो गाड़ी के नीचे लगने का ख़तरा था। सब साथी नीचे उतर के रास्ता बना रहे हैं। अभी सुल्तान परदेसी भाई गाड़ी लेके आ रहे हैं, वसीम भाई उनको असिस्ट कर रहे हैं। रास्ता पहले साथियों ने बना दिया है। ये देखें ज़कावत भाई भाग के गए हैं। लग रहा है कि शायद गाड़ी लग रही है किसी जगह से। भी ये नीचे पत्थर डालेंगे ताकि आगे से गाड़ी ऊंची हो जाए और बम्पर ना लगे। भी लग रहा है कि दोबारा फिर पत्थर डालने पड़ेंगे। जब पत्थर ये टायर के नीचे डालते हैं तो उससे गाड़ी ऊंची हो जाती है, जिससे फिर ये होता है कि आगे बम्पर नहीं लगता। पहाड़ों में ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी हमें देखने में लगती है। अब तक कोई हमारा नीचे मैदान का ड्राइवर होता तो गाड़ी का बेड़ा गर्क कर चुका होता। अब पत्थर के ऊपर चढ़ाना भी एक मसला है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुल्तान भाई जिंदाबाद। सुल्तान भाई जिंदाबाद और तमाम साथी भी जिंदाबाद। बड़ा ही वैशी किस्म का ग्लेशियर है जी ये। इसकी दूसरी साइड पे हॉट स्प्रिंग आ जाते हैं, जो कि दुमसुम से एक सीधा रास्ता जाता है, और इससे आगे साइड के ऊपर शिगर में भी जाके निकलता है ये रास्ता। अभी रास्ता ज़्यादा ख़राब था तो गाड़ी पीछे रोक दी है। अब थोड़ी सी वॉक करनी पड़ेगी, वो हार्डली 1 किलोमीटर की। और देखते हैं कितना टाइम लगता है। एक और भी आप लोगों के लिए टिप है कि अगर आपने इस साइड पे आना है तो आपने लैंड क्रूज़र नहीं लेके आनी,
आपने जो 5 डोर होती है, जो डाउन मॉडल जिसको बोलते हैं, वो लेके आनी है, क्योंकि लैंड क्रूज़र लगने के खदशे ज़्यादा हैं यहाँ पे नीचे से। वसीम भाई, आलमगीर भाई आ गए, ज़कावत भाई भी रम के पैदल चल रहे हैं। ये वो पहाड़ है जो पूरे का पूरा नीचे आया था, जिससे ये इंसिडेंट हुआ था। ये देखें, ये सारी तबाही इस ग्लेशियर से आई थी, और वो नीचे शोहदा की यादगार बनी हुई है। बस यहाँ तक ही छोड़ते हैं, इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है सिविलियंस को। अभी पहुँचते हैं वहाँ पे, फातिहा ख़ानी करते हैं और उनके इसाले सवाब के लिए दुआ करते हैं। सामने एक वाटरफॉल भी आ रही है, आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये वाटरफॉल है। ये बोर्ड भी लगा हुआ जी, फॉर योर ओन सेफ्टी, आपकी हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए इस मुकाम से आगे जाना ममनू है। ये वो सारा मैसिव बोल्डर था, ये ऊपर ग्लेशियर नज़र आ रहा है, जिसके ये तबाही मचाई थी। और सानिया 11 हुआ था, जिसमें बहुत सारे जवान हमारे शहीद हो गए थे। सिर्फ जो इस चौकी पे मौजूद सिर्फ 2 लोग बच पाए थे, जो बीमार थे और दवाई लेने के लिए नीचे गए हुए थे। शोहदा की याद में यहाँ पे मोनूमेंट बनाई गई है, 11 बैटल ऑनर्स। तो ये शोहदा 11 के नाम लिखे हुए हैं। 9 पंजाब से थे कुछ लोग, FD और NLI से थे, और इसी तरह से ये शोहदा 11 22 AK सभी जो है उनके नाम लिखे हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे शहीद हुए थे। अभी हम यहाँ पे आए हैं उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए, अभी फातिहा ख़वानी करते हैं। बंद कर दो। ये जी शोहदा 11 हैं, 2006 से लेके 2016 तक। जो वो उस स्लाइड में आए थे वो थे तकरीबन 140 शोहदा थे, जो कि उस इंसिडेंट में शहीद हुए थे। जो बाकी हैं वो उसके अलहदा 2006 से लेकर 2016 तक जो लोग शहीद हुए वो हैं, लेकिन 140 जो थे वो उस इंसिडेंट में शहीद हुए थे। अच्छा वसीम भाई, ये ज़रा ना जूम कर लेंगे, ये आपने जूम करके दिखाना है जी। ये देखें, ये बिफोर, मतलब जब स्लाइड नहीं आई थी तो ये था 11 सेक्टर, ठीक है। और स्लाइड के बाद वो वाला है, वो भी मैंने आपको दिखाया भी। वो पीछे जो एरिया वो पहले ऐसा होता था, घर होते थे, चेक पोस्टें होती थी, और अब सारे का सारा आपके सामने पत्थर ही पत्थर है वहाँ पे, वो आप भी देख सकें। तो अभी अपने इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं कंप्लीट, अपने शोहदा को करते हैं सलाम। अल्लाह ताला इनकी मगफरत फरमाए, और इनके घर वालों को, वैसे तो शहीद के घर वालों को वैसे ही सुकून होता है, ठीक है, क्योंकि जनती लोग हैं ये तो, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उनको सब्र दे और इन शोहदा के दर्जात बुलंद करे, और इनके सदक़ात से अल्लाह ताला हमारे भी गुनाहों को माफ़ कर दे। तो अभी इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये 11 सेक्टर का व्लॉग पसंद आया होगा। भाई को दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।